चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। अब ये सेक्रेटरी क्या होते हैं, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में इंपॉर्टेंस फीचर्स ये सब देख चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। मेनली अगर देखने जाए वी हैव अ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? वी हैव अ मेनली इंपॉर्टेंट कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? कॉल्ड एज अ पर्सनल सेक्रेटरी एंड सेकेंड इज योर इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी दैट मीन्स हम पहले के ज़माने में देखते थे कि एक पर्सन रहता था बिजी, उसके पीछे आगे पीछे कोई ना कोई घूम रहा है, इट इज कॉल्ड पर्सनल सेक्रेटरी। बट आज के टाइम पे हम कौन सा देखने वाले हैं? इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। और आज के टाइम पे मार्केट में जो कंपनीज होती है वो खुद के सेक्रेटरीज अपॉइंट करती है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी है सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन दैट मीन्स एनजीओज में भी क्या होते हैं? सेक्रेटरीज होते हैं। सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आजकल की सोसाइटीज होती हैं उसमें भी सेक्रेटरीज होते हैं। सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट। चलो मेनली कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स। विच वन इज द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में? फर्स्ट इज योर पर्सनल, सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल। प्रोनाउंस गुड। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में फर्स्ट कौन सा होता है? सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स। चलो इसके कंटेंट देखते हैं, क्या क्या टॉपिक्स में क्या क्या एक्सप्लेन किया गया। फर्स्ट इज आवर पर्सनल सेक्रेटरी। अभी पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है? अ पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट, चाहे उसे हम पर्सनल सेक्रेटरी बोले या पर्सनल असिस्टेंट, दोनों का मीनिंग पीए, जिसे हम बोलते हैं वो उस पर्सन का पीए, मतलब उसका पर्सनल सेक्रेटरी है। इज द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। पहले टाइप का सेक्रेटरी, जो पहले के टाइप के लोग रहते थे। अ पर्सनल सेक्रेटरी इज वन हु इज अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल। इसे कौन अपॉइंट करता था? बिजी लोग। बिजी जो अपने काम को, कोर एक्टिविटी को करने के में बहुत बिजी रहते थे, ऐसे लोग क्या करते थे? पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते थे। लाइक अ इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। अच्छा, प्रोफेशनल्स में आया जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, सर्जन, लॉयर, ये क्या करते हैं? खुद के पर्सनल सेक्रेटरी से हमेशा अपॉइंट करके रखते हैं। कंडक्ट एंड करस्पॉन्डेंस विद डे टू डे रूटीन ड्यूटीज। वो ये सेक्रेटरी का काम क्या था? जो उनके बॉस रहते थे, जो उनके मेन बिजी इंडिविजुअल्स रहते थे, उनके डे टू डे एक्टिविटी और रूटीन ड्यूटीज को ध्यान रखना या उसको करवा के लेना या उनको इन्फॉर्म करते रहना, ये उनका मेन एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी था। अच्छा, पर्सनल सेक्रेटरी कौन कौन अपॉइंट कर सकता है? अपॉइंटमेंट याद रखना, अपॉइंटमेंट पढ़ना मतलब उन्हें कौन कौन एज अ पर्सनल सेक्रेटरी कौन अपॉइंट कर सकता है? पहला लिखा है डॉक्टर। कौन कर सकता है? डॉक्टर। यस, डॉक्टर अपॉइंट करते हैं। लॉयर्स अपॉइंट करते हैं। इंजीनियर्स, सीए, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, लीडर, मिनिस्टर एक्सेट्रा आर द पर्सन्स आर अपॉइंटेड एज अ पर्सनल सेक्रेटरी। व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन? कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए सेक्रेटरी? अच्छा देखो, मेन चीज तो पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कोई भी, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। कोई भी फिक्स एजुकेशन नहीं दिया गया है कि हाँ आपको यही पढ़ा होना चाहिए। बट इसके बिहाफ ऑफ दैट क्या लिखा गया है? एट अ ग्रेजुएशन डिग्री, कम से कम वो ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। और उसके पास क्या होना चाहिए? गुड कमांड ओवर लैंग्वेज। बोलने के ऊपर उसका अच्छा कमांड होना चाहिए, वो उसको अपने वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट स्किल। आज के टाइम पे हर एक सेक्रेटरी को कंप्यूटर की नॉलेज एंड स्किल की, इंटरनेट स्किल की, ब्राउजर्स की नॉलेज होनी चाहिए। जिस सेक्टर में वो है उनको उस सेक्टर की नॉलेज अच्छी सी होनी चाहिए। द क्वालिफिकेशन डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इज अ पर्सन। देखो, अब ये क्वालिफिकेशन किस पर डिपेंड होती है? पर्सन टू पर्सन। आप जो चीज़ कर रहे हो आपको उस चीज़ की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर जैसे डॉक्टर है तो उसे थोड़ा बहुत पेशेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई लॉयर है तो उसे एक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऐसी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन उसे अपने प्रोफेशन के बारे में होनी चाहिए। नॉट प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कि कंपनी एक्ट 2013 ने कुछ फिक्स नहीं किया है कि आपको यही होना चाहिए। बट आप जिस लाइन में हो, जिस प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन की थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। चलो, हमारा जो सेकंड टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या था? इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। क्या है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी? अगर हम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के बारे में बात करते हैं, मतलब ऐसे सेक्रेटरी जो कंपनीज में यूज होते हैं। अ सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय
institutions or organization is called as a institutional secretary. What is the mean of institutional secretary? ऐसा कोई पर्सन जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, इट इज कॉल्ड एज द इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। बहुत इजी मीनिंग है, चलो बोलते हैं। अ सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय एन इंडिविजुअल्स एज इन institution or organization, it is called as a institutional secretary. Some institutional secretaries are, कुछ secretaries के बारे में हम पढ़ने वाले, जिसमें से पहला हमारा कौन सा है, सेक्रेटरी फॉर अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। ऐसे सेक्रेटरी जो ऐसी जगह जहाँ पे सेक्रेटरी तो की ज़रूरत तो है, बट वो कंपनी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, और जैसे कि वो चैरिटी बेस पे होती है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मीन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट सोशल। ये प्रमोशन के लिए काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है, प्रमोशन। क्या प्रमोट कर रही है, आपकी सोशल एक्टिविटी, एजुकेशनल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, आर्ट, स्पोर्ट एक्टिविटी विद द इंटेंशंस टू प्रोवाइड अ सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चा ये। यहाँ पे इंटेंशन देखो क्या है इनका, इंटेंशन क्या बोल रहा है, पैसा कमाना, नो, टू प्रोवाइड अ सर्विस, नॉट फॉर अर्न अ प्रॉफिट। ये टाइप की जो कंपनीज होती हैं वो कभी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, वो क्या काम करती हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रमोट करती है कि ये सेक्टर में हमारा ये सर जो भी डिपार्टमेंट हो वो आगे बढ़ जाए। अपॉइंटमेंट, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है या कौन कौन करता है, देखिए इनके अपॉइंटमेंट अगर मैं बात करें तो ये टाइप के सेक्रेटरी या तो फुल टाइम अपॉइंटमेंट करते हैं या तो पार्ट टाइम करते हैं। कौन कौन करता है, चाहे जैसे रोटरी क्लब वाले, लायन क्लब वाले, स्पोर्ट्स क्लब वाले, कल्चरल क्लब वाले, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स दैट मीन्स कॉमर्स के वो डिपार्टमेंट जिनको सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ती है। याद रखना अपॉइंटमेंट में हमें ये पढ़ना है कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है और इन्हें कौन कौन अपॉइंट करता है। तो इनकी अपॉइंटमेंट या तो फुल टाइम होती है या तो पार्ट टाइम होती है। कौन अपॉइंट करता है, रोटरी क्लब, लायन क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कि यहाँ पे अगर हम कमिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे लोगों को इलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इलेक्ट। व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्टेड, इलेक्ट का मतलब होता है सिलेक्ट। 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों ने क्या किया, एक पोल रखा और उसमें से पूछा कौन किसको वोट करेगा। तो एक पर्सन को 7 वोट मिला है और एक पर्सन को 3। तो जिसको 7 वोट मिला है दैट मीन्स बाय पोल वाइज उसे इलेक्ट किया जा रहा है। इलेक्ट का मतलब होता है सिलेक्ट, क्या, एज अ सेक्रेटरी। चलो व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट वर्ड, नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। इस टाइप में भी सेक्रेटरी को कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं होती है, बट इसमें एक वर्ड लिखा गया है, जैसे वहां पे हमने पढ़ा था, सेक्रेटरी शुड बी अकाउंट विद द ऑब्जेक्ट एंड बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कम से कम वो सेक्रेटरी को वो बिजनेस के बारे में, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक फंक्शंस आनी चाहिए। जैसे नॉलेज ऑफ फाइलिंग, डॉक्यूमेंट फाइल करने की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी करस्पॉन्डेंस एक्टिविटीज़ हो आपको दिया जा रहा है उसको करने की भी नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ये इसका क्वालिफिकेशन है, मेन इंपॉर्टेंट। देखते हैं इसमें कीवर्ड्स जो भी है आपको हाईलाइट कर दिया है, आपको वही पढ़ने की ज़रूरत है, आपको सब कुछ रिवाइंड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ेंगे तो आपको जो भी हाईलाइटिंग है, जो कीवर्ड्स है, उसे आप हाईलाइट करके रखिए, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ते समय ईजी हो जाए कि हमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या पढ़ने हैं। सेकेंड इज सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखो ये मच मोर इम्पॉर्टेंट है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। क्यों, सॉरी, देखो महाराष्ट्र जो एक जगह है यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ही बना दिया गया है इंडिया में, और ये एक्ट का नाम क्या है, एक्ट क्या है, 1960। कौन सा एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। ये सिर्फ महाराष्ट्र में, इंडिया के सिर्फ और सिर्फ अभी ये महाराष्ट्र में फॉलो हो रहा है, कहीं और फॉलो नहीं हो रहा है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएशन होती है, ग्रुप होती है जो बनाई जाती है, फॉर्म मतलब बनाई जाती है वॉलेंटरली। वॉलेंटरली मतलब मिल के, खुद से 4-5 लोग मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं और मिनिमम 10 मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बोलने जाए कि महाराष्ट्र
देयर आर सोसाइटी आर रजिस्टर्ड अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। अगर हम महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो महाराष्ट्र के जो रजिस्टर्ड देखने जाओगे महाराष्ट्र स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू हमें क्या करना पड़ता है, खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। इट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू बी प्रोवाइड सर्विस, मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड सर्विस, नॉट फॉर प्रॉफिट, बट यहाँ पे जो भी काम करता है वो पैसे जरूर लेता है। टू द मेंबर। और कोऑपरेटिव बैंक कहाँ कहाँ होते हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो अपना ग्रुप बनाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटीज के ग्रुप होते हैं, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव को स्टोर्स के खुद के ग्रुप होते हैं। इन लोग क्या करते हैं, 10 लोग मिलके मिनिमम एक ग्रुप बनाते हैं और उसको वॉलंटरीली उसको रन करते हैं। चलो, अपॉइंटमेंट क्या है नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंट करता है और उनके क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं। द मेंबर इलेक्ट, योर रिपीट द वर्ड इलेक्ट। इलेक्ट का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट। इलेक्ट का क्या मतलब होता है, सिलेक्ट। देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल अ मैनेजमेंट कमेटी। यहाँ पे जो पर्सन्स के ग्रुप होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कमेटी। वन ऑफ द मेंबर ऑफ अ मैनेजिंग कमेटी, इनकी ही मैनेजमेंट कमेटी का कोई एक मेंबर, वन ऑफ द मेंबर, कोई एक मेंबर क्या होता है, इलेक्ट होता है एज अ सेक्रेटरी। मतलब अगर आप 10 लोग हो तो 10 के 10 लोग तो सेक्रेटरी बन नहीं सकते हो, तो 10 में से कोई एक पर्सन क्या होगा, इलेक्ट होगा एज अ सेक्रेटरी। जनरली सच सेक्रेटरी वर्क एज अ हॉनरियर बेसिस। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉनरियर। हॉनरियर जो होता है ये सैलरी के जैसा वर्ड है। जब हम पूरा महीना काम करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, जब हम पर डे काम करते हैं तो हमें वेजेस मिलता है, जब हम पर हार के हिसाब से काम करते हैं, 1 घंटा काम किया, 2 घंटा काम किया, 5 घंटे काम किया, उसके बिहाफ में हमें जो पेमेंट होती है उससे हम क्या बोलते हैं बच्चा, हॉनरियर बेसिस। फॉर अ लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी में अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑन अ सैलरी बेसिस। अगर आप उसे पूरा 8 घंटे के लिए बुला रहे हो, काम करवा रहे हो, तो उसे क्या देना पड़ेगा, सैलरी। पर आप कभी कभार बुला रहे हो और उसे 1-2 घंटे के लिए काम करवा रहे हो तो उसे क्या पे करना पड़ता है, हॉनरियम। मतलब उनको उनके हार्स के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है। What was the qualification of this type of secretary? The secretary of a cooperative society as such does not have a specific qualification. Important are here. यहाँ पे भी लिखा है not have specific qualification. कोई specific qualification की जरूरत नहीं होती है। सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। सेक्रेटरी को अपने सोसाइटी के बारे में, एक्ट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम वो ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। मच इम्पॉर्टेंट यह कि कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम पूरी लाइफ पढ़ने वाले हैं, सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सॉरी, मेरा पीडीएफ थोड़ा सा मूव कर दिया। यहाँ पे हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक चीज हमेशा याद रखना अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनी ही हमारी लाइफ है। यहाँ पे हम कोई वड़ा पाव और पानी पूरी बेचने वाले के बारे में नहीं बात कर रहे, सॉरी, बट कुछ वड़ा पाव कुछ पानी पूरी वाले इतना कमा रहे हैं कि उनके लिए भी सेक्रेटरी जरूरत होती है। बट ये जो रोड पे रोज का धंधा लगाते हैं उनके बारे में हम कोई टॉपिक पे एसपी में बात नहीं करते। मच मोर हम वैसी कंपनियों के बारे में बात करते हैं जिनके शेयर्स मार्केट में बिकने वाले हैं, जो शेयर्स खरीदने और बेचने का काम करते हैं। तो उसमें सबसे पहला टाइप होता है बच्चा खरीदने बेचने के काम में जॉइंट स्टॉक कंपनी। कौन होता है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। चलो, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक तरीके का बिजनेस है, विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सुटेबल वन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्टिविटी ऑन अ लार्ज स्केल। किसी भी बिजनेस को अगर लार्ज स्केल में करना है तो सबसे ज्यादा सुटेबल सुटेबल टाइप है ये। और वो सुटेबल कौन टाइप का नाम क्या है बच्चा, जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या नाम है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अ कंपनी सेक्रेटरी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द की ऑफिसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, की ऑफिसर, इसको हम आगे पढ़ेंगे। की ऑफिसर बोला तो बहुत सारे आता है, सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, सीटीओ, सीएलओ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी के की होते हैं। मतलब इनकी बिना चलने वाला नहीं। जैसे एक घर है, लॉक है, तो अगर उसको चाबी नहीं लगाएंगे वो चलेगा नहीं। उसी तरीके से हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो सेक्रेटरी होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, की ऑफिसर्स होते हैं। सेक्रेटरी इज द विजुअल इंफॉर्मेशन टू मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं किसी भी बिजनेस में। अपॉइंटमेंट, अ कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंपनी इज फॉर्म। ये सेक्रेटरी कब अपॉइंट होते हैं बच्चा,
जब कंपनी पहली बार क्या होती है, फॉर्म मतलब होती है इनकॉर्पोरेट होती है। जब पहली बार कंपनी बनती है तभी इस टाइप के सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ता है। सेक्रेटरी वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये टाइप के जो सेक्रेटरी अपने मन का कुछ नहीं करते, ये किसके हिसाब से चलते हैं, ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उनके हिसाब से सारा काम करते हैं। याद रखना, यहाँ पे हम ऐसे लेवल के सेक्रेटरी के बारे में बात कर रहे हैं जिनका पढ़ा होना बहुत जरूरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज एज पर ऑफ अ कंपनी एक्ट 2013। इस तरीके के सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होती है, कंपनी एक्ट 2013। कंपनी सेक्रेटरी इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ केएमपीज। अब हम डिफाइन करेंगे केएमपीज क्या होता है। केएमपी का फुल फॉर्म होता है कि मैनेजरियल पर्सन, कंपनी के ऐसे पर्सन जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें से सेक्रेटरी एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी के मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, रजिस्ट्रार कंपनी में जो भी पर्सन एज अ सेक्रेटरी बन के आता है वो काफी पढ़ा लिखा होता है, और प्लस उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इसके लिए ये पर्सन इंपॉर्टेंट होते हैं। हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द कंपनी एक्ट 2013। जो कि केएमपी जो वर्ड है ये किसने बताया है, कंपनी एक्ट 2013 ने ऑलरेडी बताया है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर्स। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो रोज के रोज कंपनी में आके कंपनी के छोटे मोटे काम नहीं देखते। अफेयर्स, लड़का लड़की पटाना इज नॉट कॉल्ड एज अफेयर। अफेयर का मतलब होता है यहाँ पे वर्क, काम। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रोज कंपनी में आके, कैन नॉट, रोज आके कंपनी में कभी भी लुक डे टू डे नहीं कर सकते। रोज कंपनी में क्या हो रहा है, कौन एब्सेंट है, कौन बीमार है, क्या है, ये सब चीजें कोई देखता नहीं है। इसके लिए वो क्या करते हैं, एक सर्टन मैनेजर कम्युनिटी बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, सेक्रेटरी को रख देते हैं कि आप ये पूरा काम करो, देखो कि कौन क्या कैसे कर रहा है। मेन इम्पोर्टेंट, व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सेक्रेटरी। इस टाइप के सेक्रेटरी को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और कहाँ से पढ़ा लिखा होना चाहिए उसे, कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी, कहाँ का मेंबर होना चाहिए, द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम यर, द इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, आईसीएसआई का पर्सन होना चाहिए। दैट मीन्स वो आईसीएसआई से पढ़ा होना चाहिए, वो उस कॉलेज का, वो उस इंस्टीट्यूशन का मेंबर होना चाहिए। जैसे अगर सीए बनना है तो सीए इंस्टीट्यूशन से आपको सीए का ग्रेजुएशन, सीए का रिजल्ट लेना जरूरी है। वैसे अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से पढ़ा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी होते हैं, यस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी सेक्रेटरीज होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और दोज डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्ट्री, चाहे वो वेरियस मिनिस्ट्री के अंडर में हो, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, हर कोई एक सेक्रेटरी अपॉइंट करता है। याद रखना, अपॉइंटमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे अपॉइंट किया जाता है और कौन करता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इन द फॉर्म functioning of a government of India and state government, a secretary has an administrative head of a ministry or department। एक याद रखना, हर एक गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन के बैठता है। हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड है समझ लो वो सेक्रेटरी है, और जो सेक्रेटरी है वो समझ लो हेड है। हर एक डिपार्टमेंट वो हेड बन के बैठता है। अगर हम देखने जाए, चाहे यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो क्या करते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी रखते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी रखते हैं, डिफेंस, फाइनेंस, होम सेक्रेटरी, इस तरीके के बहुत सारे हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रखते हैं जो क्या करते हैं, एज ए सेक्रेटरी का परफॉर्म करते हैं। ये सेक्रेटरी ही हेड होते हैं। नाउ व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन आर हियर, इंपॉर्टेंट। अच्छा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए ऐसे ही मिल जाएगा, नो। आप लोगों को कहाँ से पढ़ा होना चाहिए, गवर्नमेंट नीड टू अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री। सबसे पहले आप क्या कंप्लीट करो, अपना ग्रेजुएशन। इफ यू शुड बी कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, देन आपको किसकी पढ़ाई करनी है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। किसकी पढ़ाई करनी है, सिविल, गवर्नमेंट का जो कोर्स होता है सिविल सर्विस, उसकी एग्जामिनेशन होती है, उसको क्रैक करना है। उसके बाद कहीं जाके आपका होते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कोर्स करके ख़त्म करना पड़ता है, उसको भी पास आउट करना पड़ता है। तब जाके आप कहीं पे क्या बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं। किसके सेक्रेटरी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के। याद फिर से देख लेते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और जो यहाँ पे जो कंपनी के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी।
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको आईसीएसआई से पढ़ा होना जरूरी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले ग्रेजुएशन करो, फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया उसे कंप्लीट करो, फिर इंडियन आईएएसआई से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद जाके आप सेक्रेटरी बन सकते हो। चलो, व्हाट वाज द फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी? क्या आप लोगों को ये समझ गया बच्चा? अगर कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। चलो फास्ट में एक बार मैं आपको बता देती हूँ हम लोग ने क्या पढ़ा है यहाँ पे। पर्सनल सेक्रेटरी में क्या पढ़ा था, कोई एक इंडिविजुअल जो होता है वो क्या करता है, सेक्रेटरी अपॉइंट करता है। अब वो इंडिविजुअल कौन हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, जो डे टू डे अफेयर्स कंपनी के करते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है, जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, इंजीनियर हो गए, सीए हो गए, ऑडिटर्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन, देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इनके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, बट कम से कम आप जिस सेक्टर में हो उस सेक्टर में आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में पहला क्या था आपका, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, एक ऐसी कंपनी जो पैसे के लिए काम नहीं करती है, वो किसके लिए काम करती है, सर्विस के लिए काम करती है, और लोगों को क्या करती है, प्रमोट करने का काम करती है। इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, इन लोग का ग्रुप बनाते हैं, उसमें से किसी एक पर्सन को क्या करते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं, और इन्हें जो भी सैलरी मिलती है वो ऑनरियर बेसिस पे मिलती है। ऑनरियर बेसिस का मतलब क्या होता है कि पर हार के हिसाब से मिलती है, अगर आप पूरे दिन के लिए काम करोगे तो सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको ये याद रखना है कि जो महाराष्ट्र स्टेट है उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया, उस सोसाइटी एक्ट का नाम क्या है, 1960। महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है, स्टेट है इंडिया में, जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी चलता है। और यहाँ पे लोगों को कैसे अपॉइंट किया जाता है, बाय इलेक्ट। लोगों को, ग्रुप ऑफ पर्सन को, उसमें से एक दो को सिलेक्ट करके उनके बीच में पोल करा के हम ये डिसाइड करते हैं कौन का वहाँ का सेक्रेटरी बनेगा। सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी हम लोग ने अभी पढ़ा, और सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक आवर फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन कौन से काम करता है, पहला वर्ड करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कंपनी के डे टू डे जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो भी सेक्रेटरी कर करता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी इज अ करस्पॉन्डेंस। अगर इम्पोर्टेंट फंक्शंस में देखने जाओ कि कहीं ना कहीं सेक्रेटरी क्या करता है, करस्पॉन्डेंस एक्टिविटीज करता है। सेक्रेटरी लुक आफ्टर द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल। व्हाट इज द मीन ऑफ इनवर्ड, जो भी मेल आता है इट इज कॉल्ड एज इनवर्ड, एंड जो भी मेल हमें रिवॉर्ड में भेजना होता है इट इज कॉल्ड एज आउटवर्ड। मेल रिसीव करना हो या मेल भेजना हो, ये काम एज अ करस्पॉन्डेंस में सेक्रेटरी करता है। रिप्लाइंग टू इंक्वायरी फ्रॉम आउटसाइडर, अगर कोई बाहर से अपनी कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहता है तो उसको भी रिप्लाई कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखना हो, चाहे स्टेक होल्डर बोला तो शेयर होल्डर, स्टेक का मतलब होता है शेयर होल्डर, चाहे शेयर होल्डर की कोई क्वेरीज हो, वो सब भी देखने का काम कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी ऑल्सो लुक आफ्टर द वेरियस रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं सेक्रेटरी और भी बहुत सारे काम ऐसे लुक आफ्टर करता है ऑर्गेनाइजेशन के। अब देखो ये तो था करस्पॉन्डेंस एक्टिविटी, अब करस्पॉन्डेंस एक्टिविटीज में अगर मैं आपको बोलूं इंपॉर्टेंट वर्ड तो यहाँ पे इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफ मेलिंग, रिप्लाइंग ऑफ इंक्वायरी ऑफ द आउटसाइडर्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर को भी मैनेज करने का काम सेक्रेटरी करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर ऑफिस मैनेजमेंट। क्या ऑफिस को मैनेज करने का काम होता है, एक चीज याद रखना, कंपनी का कोई भी काम हो सेक्रेटरी उस सब में इन्वॉल्व होता है। सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंसी ऑफ एंटरिंग ऑफिस रूटीन। सेक्रेटरी सुपरवाइज, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट बना है कि सेक्रेटरी क्या करता है, सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, स्टाफ को, एंड लुक आफ्टर द एक्टिविटी ऑफ द एसोसिएशन। सिर्फ बैठ के खाने नहीं आता है, या टॉप लेवल के साथ ही नहीं, बल्कि वो लोअर लेवल के साथ भी क्या करता है, उनको सुपरवाइज करता है, उनको कंट्रोल करता है, किसको, स्टाफ को। और जो भी एक्टिविटी होती है एसोसिएशन की एक्टिविटीज उसको भी लुक आफ्टर करता है, उसको भी देखने का काम करता है। एज वेल एज अगर किसी को गाइडेंस चाहिए वो भी कर देता है, किसी को सुपरवाइज करना है, कंट्रोल करना है ऑफिस स्टाफ को, वो सब करता है। क्यों करता है, क्योंकि हर कोई बिजनेस स्मूथ फंक्शनिंग कर सके, कोई भी बिजनेस आराम से चल सके, इसके लिए सेक्रेटरी क्या करता है, सबको हमेशा एक जोड़ के रखता है, एक तरीके से सबको गाइड करता है। एज वेल एज ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, प्रमोशन करना, ट्रांसफर करना और स्टाफ के, ये सब काम भी कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। याद रखना सेक्रेटरी के अंडर में बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो उसको करना पड़ता है। करस्पॉन्डेंस में हमने क्या पढ़ा था, इनवर्ड ऑन आउटवर्ड मेलिंग, रिप्लाइंग ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम द आउटसाइडर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर,
ये सब पढ़ा था। ऑफिस मैनेजमेंट में क्या देख रहे हैं कि वो लोगों को गाइड कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट इज योर व्हाट वाज द फंक्शन। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? रिसेप्शन फंक्शन। रिसेप्शनिस्ट का भी काम कर लेता है, मतलब ऐसा कोई काम बचा नहीं है कि जो सेक्रेटरी करे ना। रिसेप्शनिस्ट, अ पर्सनल सेक्रेटरी अटेंड है टेलीफोन कॉल्स, भाई वो रिसेप्शनिस्ट है। वो टेलीफोन कॉल भी उठा रहे लोगों के, चाहे वो विजिटर का हो, चाहे अटेंडेंट का हो, चाहे इंक्वायरी का हो, चाहे फिक्सिंग अपॉइंटमेंट का, कोई भी कॉल हो किसी से भी रिलेटिंग, अगर वो सेक्रेटरी तक आता है तो सेक्रेटरी उसे अपॉइंट करता है, उसे अटेंड करता है कि एज ऑफ रिसेप्शनिस्ट वो भी वो फंक्शन कर लेता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? फाइनेंशियल फंक्शंस। अच्छा, क्या वो पैसे को लेन देन में भी वर्क करता है, फाइनेंशियल वर्क करता है? यस। सेक्रेटरी हैंडल द बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। सबसे ट्रस्टफुल पर्सन है ये किसी भी कंपनी में। अगर आप ट्रस्टफुल हो तो कंपनी आपसे सारे काम करवाती है। तो उसमें से लिखा गया है सेक्रेटरी क्या करता है? बैंकिंग फंक्शंस करता है, मेंटेन करता है कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट को। सेक्रेटरी कीप, कीप मतलब होता है संभालना, कीप मतलब क्या होता है? संभालना। कीप एंड वॉच ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट। सेक्रेटरी क्या करता है? कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सबको देखने का काम भी करता है और उसको संभालने का भी काम करता है। सेक्रेटरी प्रोवाइडर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, बैंक एंड गवर्नमेंट। सेक्रेटरी वो लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे देता है जो उनको चाहिए, चाहे वो मैनेज एम्प्लॉयज हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट। हर किसी को उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। अरेंजिंग मीटिंग, मीटिंग अरेंज करना मैंने पहले भी सब सिखाया था। कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो हम तीन एक्टिविटी करते हैं, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। प्री में क्या आता है? कब रखनी मीटिंग, कहाँ रखनी है, कौन आएगा, कैसे होगा, सब कुछ जो क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड होते हैं वो प्री। ड्यूरिंग, कौन कौन आया, किसके पास स्टेटमेंट है, किसके पास नहीं है, क्या मीटिंग में हो रहा है, रिकॉर्ड्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बुक मिनट रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हो गई ड्यूरिंग। व्हाट इज द मीन ऑफ पोस्ट? पोस्ट का मतलब हो गया क्या डिसीजन हुआ, लोगों को बताना है कि लोग किसको किसको हमें बताना है कि क्या डिसीजन हुए, ये सब किस में आता है? पोस्ट। द सेक्रेटरी मैनेज मीटिंग बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द अदर पार्टीज। सेक्रेटरी क्या करता है? मीटिंग को मैनेज करता है, चाहे वो एम्प्लॉयज के बीच में हो, चाहे वो अदर पार्टीज में हो। द सेक्रेटरी ऑल्सो अरेंज जनरल मीटिंग। अब कौन कौन सी मीटिंग अरेंज करने का काम सेक्रेटरी करता है? जैसे हो गया जनरल मीटिंग, मीटिंग ऑफ द बोर्ड, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, एजीएम, सब काम जो भी मीटिंग करना हो वो सब काम कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। अब वो ड्राफ्ट बना के रखता है, एक रफ डायग्राम बना के रखता है किस चीज का, कि किसको किसको नोटिस देना है, क्या एजेंडा रहेगा। व्हाट इज द मीन ऑफ एजेंडा? एजेंडा मतलब होता है टॉपिक, एंड ऑल्सो मिनट ऑफ द मीटिंग, कि इस टाइम मीटिंग में किसने क्या बोला, कैसे क्या हुआ, ये सब भी चीजें उसमें वो बना के रखता है। स्टैट्यूटरी फंक्शन, व्हाट इज द मीन ऑफ स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूटरी का मतलब होता है रिक्वायर्ड, परमिटेड, मतलब ऐसी चीज जो करना कंपल्सरी होता है, रिक्वायर्ड होता है, जो एज पर ऑफ लॉ के हिसाब से चलता है। द सेक्रेटरी हैज टू comply विद द comply ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सेक्रेटरी क्या करता है? कॉम्प्लाई करता है, फॉलो करता है सारे प्रोविजन, सारे एक्ट, सारे लॉज को। याद रखना, कॉम्प्लाई करना मतलब फॉलो करना, कॉम्प्लाई करना मतलब फॉलो करना ऑर्गेनाइजेशन को। सेक्रेटरी हैज ऑल्सो कॉम्प्लाई विद द इनकम टैक्स। कौन कौन से लॉ को फॉलो करता है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स है तो इसके लिए हम इसको हाईलाइट करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करता है, स्टैम्प स्टैम्प एक्ट, शॉप एक्ट, गुड्स एंड सर्विस जीएसटी को भी फॉलो करता है। स्टैट्यूटरी फंक्शन हमें क्या सिखाता है कि सेक्रेटरी सिर्फ बिजनेस के अंदर के ही काम नहीं बल्कि बिजनेस के बाहर के जो गवर्नमेंट वर्क एक्टिविटीज है वो भी करने का काम करता है। नाउ असिस्ट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? असिस्टेंट इन अ फॉर्मेलिटी पॉलिसी। असिस्ट करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असिस्ट करना? हेल्प करना। असिस्ट वर्ड को अगर हम सिंपल वर्ड में बोलेंगे क्या बोलेंगे? हेल्प। क्या करने में बच्चा? फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, किसी भी पॉलिसी को बनाने में सेक्रेटरी क्या करता है? पूरी तरह से हेल्प करता है। अ सेक्रेटरी हैज टू कलेक्ट सेक्रेटरियल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी के पास क्या होता है? एक प्रॉपर डेटा होता है जिसको कलेक्ट करता है। दिस इंफॉर्मेशन असिस्ट द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी मैनेजमेंट को कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना हो, फॉर्मुलेट करना हो, तो उसमें पूरी तरह से हेल्प हो जाती है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, टॉप लेवल का लोअर लेवल को और लोअर लेवल का टॉप लेवल को। जो भी इन्फॉर्मेशन हो एक दूसरे को क्या करता है? पहुंचाता है। अ सेक्रेटरी प्रोवाइड एक्यूरेट
एक्यूरेट का मतलब होता है परफेक्ट। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी क्या करता है, एकदम परफेक्ट एक्यूरेट जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी पहुंचाने का काम करता है। सेक्रेटरी प्रोवाइड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। जो जरूरत होती है मैनेजमेंट को जिस इंफॉर्मेशन की, सेक्रेटरी क्या करता है वो उसको ऊपर पहुंचा देता है। मैनेजमेंट, बैंक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉयज, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत होती है, जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, उसको वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है। नाउ मूव ऑन द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। और कौन से काम जो होता है सेक्रेटरी करता है। द सेक्रेटरी परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस लाइक असिस्टिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, किसी भी एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस वर्क, सबको सबके काम डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको सुपरवाइज करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनका प्रमोशन करना, यहाँ तक कि सेक्रेटरी मेंटेन ऑल स्टैट्यूटरी बुक अंडर द प्रॉपर प्रॉपर कस्टडी। अपने कस्टडी के अंदर, अपने टर्म्स के अंदर सेक्रेटरी क्या करता है, हर एक बुक को भी मेंटेन करता है और हर एक लोगों को भी क्या करता है, पूरी तरह से सुपरवाइज करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। चलो आज की टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। लास्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी जो होता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में अकेले, एक सिर्फ अकेला इंडिविजुअल इसको करके खत्म करेंगे। अगर आपको समझ में आया हुआ होगा, वर्ड समझ में आए हुए होंगे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।